मोदी के राज में तो अभी तो उसी का बोलने लगे ना भाई। भी राज किसका है? बेटा बाप के बारे में बोलेगा ना, गलत थोड़ी ना बोलेगा बाप से। अभी यहाँ बाप कौन है? मोदी है ना भाई। अपना प्रधानमंत्रियों से देखने आए हम। कांग्रेस का इतिहास है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये उनका स्वभाव है। कांग्रेस खत्म। कांग्रेस वही सपने देख रही है कि उन कांग्रेस को 10 सीट मिल जाए तो बहुत है, 150 छोड़ो। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। जो कांग्रेस ने घोटाले करे थे, जनता इनको इस बार तगड़ा जवाब देगी और हम 400 पार करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? ये हम तो नहीं जानते कौन है रॉबर्ट वाड्रा। मोदी जी ने इतना अच्छा विकास किया है। 10 साल की सरकार में इन्होंने जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ वो 10 साल में सब मोदी जी ने दे दी। हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रोड शो में, और उससे पहले की तैयारियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं। इस समय मैं रोशनपुर चौराहे में हूं, जो इस रोड शो का जो है मिड पॉइंट है। कुशाभाई ठाकरे जो यहाँ पर सभागार है वहां से शुरू होकर के ये रोड शो जो है आगे पेट्रोल पंप तक जो है वो जाएगा, और तमाम लोग जो है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन ऊपर एक विजुअल मैं बोलूंगा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस समय किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो 2014 के चुनाव में ही पीएम मोदी ने दिखा दिया था, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए अब की बार 400 पार, यहाँ पर कमल का फूल का निशान बिल्डिंग पर 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरीके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और अब 24 में भी वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस बार चुनावों में बीजेपी सरकार आएगी या नहीं आएगी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद खलील कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हैं? जिनसे चुराया। बीजेपी की रैली में बीजेपी के साथ हैं? मोदी के राज में तो अभी तो उसी का बोलने लगे ना भाई। भी राज किसका है? बेटा बाप के बारे में बोलेगा ना, गलत थोड़ी ना बोलेगा बाप से। अभी यहाँ बाप कौन है? मोदी है ना, तो उसी के बारे में बोला जाएगा ना। अभी इसी तो बोल रहे हैं मोदी जो है असल अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम की 5 औलाद, एक बाप की 5 औलाद, पांचों एक रास्ते पे चलिए। पांचों एक रास्ते पे नहीं चलती तो पूरे देश के लोग एक साथ के चले जाएंगे। इसी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, और आप तो आए हैं बीजेपी। उन्होंने कहीं देखा होगा खिलाफ, जब उन्होंने बोला भाई मैं खिलाफ देखूंगा, मैं बोलूंगा खिलाफ। आपको पसंद है मोदी? भाई मेरे देश का जो है प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री एक बाप के बराबर था। परिवार में जैसे एक मुखिया होता वैसा, तो मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ उसके बारे में? कुछ काम आपको पसंद आए मोदी सरकार के, तभी तो आप आए होंगे यहाँ। भाई हर पार्टी के कुछ ना कुछ काम पसंद आते हैं भाई। अपना प्रधानमंत्रियों से देखने आए हम। प्रधानमंत्री को देखने आए हैं जी। चुनाव का क्या समीकरण लग रहा है? भाई वो तो जनता खुद बता देगी। आपके हिसाब से क्या हो? मैं अपने हिसाब से क्यों बताऊं? मैं थोड़ी ना अकेला राज कर रहा हूँ। मैं अपने भोपाल में जीत रही बीजेपी नहीं जीती। जनता खुद बता देगी। जनता खुद बता देगी। जो क्या कहेंगे? 150 से नीचे कह रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी रह जाएगी। कांग्रेस का इतिहास है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये उनका स्वभाव है। उन्होंने कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं हम। 10 साल से कह रहे हैं वो तो, आज तक नहीं। कांग्रेस खत्म। कांग्रेस खत्म। कांग्रेस खत्म, इन्होंने खत्म कर दी कांग्रेस। देखिए सपने देखने का सबको अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है सपने देखा। और कांग्रेस वही सपने देख रही है कि उन कांग्रेस को 10 सीट मिल जाए तो बहुत है, 150 छोड़ो। 150 सीट तो वो बोल रही है, उनको 150 नहीं मिलेगी, बीजेपी को 150 बोल रही है। ये उनके सपने हैं, सपने कभी सच नहीं होते हैं। और 400 पार का लक्ष्य जो मोदी जी ने रखा है वो संभवतः सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और 400 पार हम जाएंगे। देखिए ये आप राजभवन से लेके यहाँ तक जो नेहरू चौक है, यहाँ तक देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की ये भीड़ है। हमारे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी की कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आज आपने कही कि कांग्रेस बोल रही है कि 400 पार नहीं होगी। आप ये देखिए माहौल, 400 पार हम हो रहे हैं। अब की बार 400 पार, और मोदी जी की पुनः सरकार बनने वाली। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। जो कांग्रेस ने घोटाले करे थे, जनता इनको इस बार तगड़ा जवाब देगी और हम 400 पार करेंगे। आज आपने अगर देखा होगा तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की गई है, सैम पित्रोदा को जानते होंगे आप, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे अमेरिका में होता है, जब कोई मर जाए तो उसके बाद उसकी जो संपत्ति है 45% वो परिवार के पास चले जाती है, 55% सरकार रख लेती है। तो हम भी यही नीति लाएंगे भारत में, जो मर जाएंगे 55% संपत्ति ले लेंगे। यहाँ तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी को लेकर हम 400 पार करने वाले हैं इस बार। रही बात कांग्रेस की,
कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है और कांग्रेस ने जो कुकर्म करे हैं, जो घोटाले करे हैं, जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस का परिवार तो संभल नहीं रहा है, पूरे सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग रहे हैं अब की बार। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़े हमें। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? कौन है ये? हम तो नहीं जानते कौन है रॉबर्ट वाड्रा, नहीं जानते रॉबर्ट वाड्रा कौन है। ये जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी इस बार। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना है, शौचालय बना के दिए, पक्के मकान बना के दिए, आयुष्मान कार्ड की योजना दी है, गरीबों का जो भला करा, इस बार जनता 400 पार करेगी। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। ये क्या माहौल लग रहा है? जी माहौल तो जो यहाँ पे देखे वो तो पार्टी का बनाया हुआ माहौल है। वास्तविकता में ज़मीनी मुद्दे जो हैं वो भाजपा कितने टच कर रही वो देखने। आप बोलेंगे कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे तो लोकतंत्र की हत्या कहलाएगी। लोकतंत्र की हत्या तो आप कर नहीं सकते ना, पार्टियाँ तो खड़ी रहनी चाहिए वहाँ पे। कम से कम भले 1 सीट जीते, 2 सीट जीते, कितने भी जीते, पार्टी तो हो। ये बयान एकदम गलत है कि भाजपा चाहती है कि एक पार्टी जड़ से ख़त्म हो जाए। नहीं, देखिए, भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस के सफाये की बात कर रहे हैं, तो जनता कर रही ना कांग्रेस का सफाया, ये भाजपा थोड़ी कर रही है कांग्रेस का सफाया। ये तो जनता जनार्दन कर रही है भाई कांग्रेस का सफाया, ये भाजपा थोड़ी कर रही, भाजपा वाले थोड़ी बोल रहे हैं। क्या कहा आपने? जमीनी मुद्दे अलग हैं, ये पार्टी का बनाया हुआ माहौल है। नहीं, जमीनी मुद्दे के मतलब किस प्रकार के जमीनी मुद्दे लगे? इन्हें स्पष्ट तो करा ही नहीं कुछ। जमीनी मुद्दे जमीनी मुद्दे मैं बताता हूँ। लद्दाख का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, केवल ब्लफ कर रहे हैं। जमीन का मुद्दा है, अरे भाई, आपके पोर्टफोलियो में आपके पिछले पोर्टफोलियो में नौकरी का एक आंकड़ा बताया गया था, उस आंकड़े के आप कहीं आसपास नहीं पहुंचे, ना सरकार का कोई क्लियरेंस है। इसका जवाब आप दे दीजिए, इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए ये इस जगह आगे ये इस जगह आगे कैसी बातें कर रहे हैं? रुक तो जाओ दादा, रुक तो जाओ। ये षड्यंत्रकारी है, कहीं ना कहीं से इनको प्रोजेक्ट करके भेजा गया है। ये इतनी सारी जो जनता यहाँ पर आई है, ये अपने आप आई है। एक यहाँ पर गैस से संबंधित जनता की समस्या, कोई भी किसी भी प्रकार जमीन से लेकर मकान से लेकर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जनता को उपलब्ध नहीं हो। ये अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आज आपने सैम पित्रोदा का बयान सुना? देश का न्यूट्रल युवा हूं मैं, नीट परीक्षा सिलेक्ट करके इस साल में आया हूं। मेरे को किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दा है मैं उस पर बात कर रहा हूं, और जो बयानबाजी आज सुनी वो एकदम गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर जो बात चल रही है वो एकदम गलत है। कांग्रेस इस तरह की उल्टी सीधी चीज करेगा तो उनको, अभी तो कांग्रेस नीचे जा रही है, परंतु कम से कम कोई व्यक्ति जो ऊंचे पद पे है या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो नहीं बोल सकते। आप जिम्मेदार हैं समाज के लिए, तो आपको इस तरह की उल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। समाज जो कर रहा है वो करेगा, उनके हाथों छोड़िए। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सैम ने दो का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उनके तो विरोध में गलत बात की। वही जो आपने शुरुआत की ना कि कांग्रेस का जो डाउनफॉल, यही सब उनके जो भाषण है, ये बयानबाजी है, यही तो कारण रहा है उनका downfall। तो भाजपा के कार्यकर्ता खुद तो खड़े होकर नहीं बोले कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए। आपको तकलीफ जब नहीं हुई जब राम मंदिर, ये तो कांग्रेस, मैं तो खुद हिंदू हूँ, मैं तो चाहता हूँ राम मंदिर बने, मेरा गर्व है। 2003 में यहाँ ना तो लाइट थी, ना रोड थे, ना कुछ था। गाड़ियाँ चल नहीं पा रही थी, पैदल चलने में लूटामारी हो रही थी। नींव डालने में समय लगता है। अरे क्या है, निकल गए। एक मिनट, ये देखिए, ये अधिकतर आपने मेरी डिबेट्स में देखा होगा, जब भी जो विपक्ष की या कांग्रेस की या जब बात रखते हैं, जब उनसे तथ्यों पर बात पूछने लगो, फैक्ट पर बात पूछने लगो, तो डिबेट छोड़कर निकल जाते हैं। काका आप बोलिए, आपके पास। नहीं, मैं यही बोल रहा था भाई साहब कि वो भैया जो बोल रहे थे वो सेम पित्रोदा वाले ही है, सेम पित्रोदा वाले ही भैया हैं वो। हाँ, वो सेम पित्रोदा, बस ये कहना। भैया यहाँ पे सबको गैस की टंकी फ्री मिल रही है, गैस की टंकी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, फिर वो मिल रहा है, घर घर शौचालय मिल रहा है, घर घर वो मिल रहा है। ये सब कौन? मोदी जी दे रहे हैं ना। और मोदी जी ने इतना अच्छा विकास किया है। 10 साल की सरकार में इन्होंने जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ वो 10 साल में सब मोदी जी ने दे दी। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, आपको पूरा समय मैं दे रहा हूं। आप ये देखिए कि आज के भास्कर में आया है कि कांग्रेस का जो बिजला कार्यालय है वो शादी के लिए दिया गया है इस चुनाव के दौरान, जबकि बाद 3 दिन का कार्यालय होना है। कांग्रेस का कार्यालय, जिला कार्यालय
मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, शायद राजस्थान में 3 दिन बाद चुनाव है और वहाँ का कांग्रेस के कार्यालय पे प्रत्याशी का फोटो लगा है, सीपी जोशी है कोई वहाँ पर, और वहाँ पर उसको शादी के लिए दे दिया गया। जब उनसे पूछा गया तो कोई सही जवाब नहीं। अब ये स्थिति है कि 3 दिन बाद चुनाव है और वहाँ के कांग्रेस का जिला कार्यालय शादी समारोह के लिए दे दिया गया, तो अब क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी कांग्रेस बहुत इस बार कॉन्फिडेंट है एमपी की कुछ सीटों को लेकर। वो कह रहे हैं राजगढ़ में फिर से चले गए हैं, दिग्गी राजा पुराना परंपरागत सीट रही है दिग्विजय सिंह की, तो वहां से तो जीत ही रहे हैं। देखिए दिग्गी राजा यहीं से गए और यहाँ से कितने वोटों से हार के गए हैं ये राजगढ़ वाले जानते हैं। यहाँ से कितने वोटों से हार गए हैं राजगढ़ वाले जानते हैं। 2024 के चुनाव में जो मोदी जी ने बोला था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, आप देखिए गांधी परिवार का एक भी सदस्य, सारे लोग उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा करते थे, एक भी सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने लायक बचा के जीजा तैयार है, रॉबर्ट वाड्रा पोस्टर लगा। तो मैं नहीं जानता कौन जीजा है। राहुल गांधी खुद जो कांग्रेस के बाबा हैं वो वायनाड पहुंच गए और इस बार वायनाड से भी उनका सफाया है। जनता पूछिए आप कह रहे 29 की 29, अरे वो कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा। वो इस बार गढ़ ध्वस्त होना है, इस बार सुपड़ा साहब, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये मैं विधानसभा चुनाव में आया तब भी एमपी के मन में मोदी, लोकसभा चुनाव में भी एमपी के मन में मोदी। मोदी भाई साहब, हर पब्लिक के मन में मोदी है। नाम बताइए आप। दीपक सेल के, कहाँ के रहने वाले? भोपाल के जेबीएम नगर 175 बूथ क्रमांक, बूथ अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, छोटा। राहुल गांधी बोल रहे हैं जातिगत जनगणना करवा। हमें राहुल गांधी कौन है हमें मालूम ही नहीं है। नाम बताइए आप। किशोर शुक्ला सोलंकी। भाई साहब, जातिगत जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ 51 और 52 में, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को ये मालूम होना चाहिए कि जिस समय पूरी मठ के शंकराचार्य ने और आरएसएस ने दोनों साथ में आए और दोनों का उद्देश्य ये था कि हम खंड खंड में बटे हुए भारत को अखंड बनाएंगे। उन्होंने एक पार्टी बनाई राम राज्य प्रजातंत्र, पूरी शंकराचार्य मठ ने। उसके बाद उन्होंने 2 सीटें वो जीत के भी आए एमपी, लेकिन आरएसएस और राजा राम प्रजातंत्र के बीच में विवाद हुआ। उन्होंने कहा, आरएसएस ने कहा कि हम जाति प्रथा को खत्म करेंगे, ये आने वाले भविष्य में देश के अखंडता को खतरा है, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये चीज आरएसएस ने 1952 में सोची और आज कांग्रेस ही कह रहे कि हम जो है जातिगत जनगणना करेंगे। आरएसएस का कहना था कि हम जातिगत समान जातियों को एक साथ में लाएंगे और पूरी मठ के शंकराचार्यों का यह कहना था कि जाति प्रथा सदैव बनी रहेगी। जाति प्रथा बनाने के पीछे इनका राज ये था कि ये हमेशा शासन करे जनता पे, हिंदू मुस्लिम को बांटे, सिख ईसाइयों को बांटे, दलितों को अलग करे, दलितों का एक कबूतर खड़ा करे और उसके वोट ले और जाके उसको बैठा दे। ये बीजेपी पर लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने का आपस में। नहीं, सुनिए सर, क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर हिंदू मुस्लिम का आरोप होता, एक धर्म के आधार पर एक देश बना पाकिस्तान, धर्म के आधार पर एक देश बना पाकिस्तान, 1947 में संविधान लागू नहीं था। अगर हमें राम मंदिर का निर्माण कराना होता तो जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ होता उसी समय राम मंदिर का निर्माण हो गया होता। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमने संविधान और कानून के हिसाब से हमने उस चीज को हासिल किया। अब ये कहां से कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदुओं की बात हो रही है, ये लड़ा रहे। बीजेपी ने तो कभी नहीं लड़ाया। आज आप जिस जगह खड़े, कैमरा नीचे करो भाई, दिखाओ, जब दिग्गी राजा की यहाँ सरकार थी तो यहाँ 2-2 फीट में बड़े बड़े गड्ढे। ये भोपाल का मुख्य चौराहा रोशनपुर, भोपाल का मुख्य चौराहा है और आप समझिए कि इन्होंने कितना दुरुपयोग किया सत्ता और शासन का। अच्छा ये बताइए, अभी ये जो जातिगत जनगणना पर बात हो गई, अभी ये चल रहा है कि जैसे बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि किसके पास कितना पैसा है, किस जाति के पास कितनी वेल्थ है, वो हम एक्सरे कराएंगे, वो हम सर्वे कराएंगे। आपने मनमोहन सिंह जी का जो 2006 में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, संसाधनों पर पहला हक जो है माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में भी मुस्लिमों का है। चलिए ठीक है, उन्होंने ये चीज कही, वो 2006 का मामला था।
वो उसके बाद 2009 में सत्ता में आए, लेकिन 2014 में उनका सफाया हो गया। उनका एक मुख्य वोट बैंक जो है एक माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी को ये लोग कैसे खुश रखे और कैसे अपने साथ जोड़ के रखे। लेकिन मुस्लिमों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम बुरा नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के जो नेता है वो इनके साथ हो जाते हैं। अब मुस्लिम करे तो क्या करे बेचारा। आज एक परिवार में 4 बच्चे, एक मकान में एक कमरा, 4 बच्चों में अगर वो एक कमरा बढ़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, ये कभी सोचा है? मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक उन्होंने खत्म कर दिया। आज मुस्लिम अगर महिला बेचारी को 3 तलाक बोल के उसके 2-2, 3-3 बच्चे वो कहाँ लेके जाएगा? उसको हक मिला है, लड़ने का हक मिला है। उसके पास जब शुरू से इन्होंने वोट की ताकत दी है, लेकिन लड़ने का हक नहीं दिया था। और एक और आज बयान वायरल हो रहा है, उसके बाद और लोगों के पास जाऊंगा कि सैम पित्रोदा उससे वो पलट भी रहे हैं, लेकिन उदित राज ने भी समर्थन किया। अभी तक हम सुनिए एक सत्य बता रहा हूँ। अभी तक हम कह रहे थे 400 पार। इन्होंने मोदी जी ने, देखिए मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का बहुत सामान्य है। इस मैनिफेस्टो में इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है। संवैधानिक जो अधिकार हैं किसी भी मनुष्य का, किसी भी मानव का जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार देने की इन्होंने बात करी है। और रही यूसीसी की समान, यूसीसी की तो बाद में बात करते हैं, वो तो चलेगा सब, वो तो 29 और 34 और वो इस तब तक चलेगा। अब आप सुनिए, हम सैम पित्रोदा की जो बात करते हैं हम, तो सैम पित्रोदा ने अभी तक, कल तक हम कह रहे थे 400 पार, लेकिन आज उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मोदी सरकार 450, 450, 500 पार ये हो जाएगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम कादिर अहमद है। कादिर अहमद। कादिर अहमद कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल के। भोपाल में कहाँ के? नवाब कॉलोनी में। नवाब कॉलोनी मंडी करो। कौन सी विधानसभा आती है? उत्तर? नहीं, नारेला सीट आती है। अच्छा, आप बताइए क्यों है मोदी के साथ? जी, क्यों है मोदी के साथ? क्यों है? मोदी जी ने अच्छे काम करे। अच्छे काम कर जी। क्या काम पसंद आया आपको? कश्मीर से 370 हटाई, ठीक है ना, एक 3 तलाक हटाई। तो 3 तलाक का आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुस्लिम हैं आप? मुस्लिम हूँ, कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अच्छा काम करा है। रीजन है उसका क्या? एक था कि खाली 3 तलाक कह दो, मैंने तुम्हें तलाक दिया तलाक, तो वो हो जाता था। क्या अब ऐसा नहीं है? अब अच्छा है। वैसी तो हर चीज पर कहते हैं कि इस हिसाब से वहाँ हैदराबाद में काम करते रहते हैं। भाई यहाँ आना चाहिए उनको, यहाँ देखना चाहिए। एक जगह हैदराबाद से मतलब नहीं है। वो तो अपने आप को मसीहा बताते हैं। कुछ नहीं, तो कौन उनके साथ है इतना? उनके साथ इतना नहीं है, वो इतने कोई साथ नहीं है उनके, सिर्फ हैदराबाद में ही है। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद। अच्छा, अभी जो 2-3 दिन से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट बैंक लेना चाहती है। देखिए, जब तक विपक्ष कुछ मुद्दा नहीं उठाएगी तो उसको वोट कैसे समेटेगी? भाई कुछ को रीजन चाहिए उसको बोलने के लिए, इसलिए वो बोलती है कि ठीक है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। क्या अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कभी भेदभाव वाली बात नहीं की उनने। वो तो जब विपक्ष है तो वो मुद्दा उठाती है कि हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा। जबकि बीजेपी उसके डिफेंस में वो भी योजनाएं हुई हैं, मुसलमान को हिंदू को समान फायदा मिला है। उसमें ये नहीं कहेंगे कि किसी को राशन नहीं मिला, किसी को कोई नहीं मिला। जो योजनाएं लागू हुई हैं सबको फायदा हुआ। आवास योजना, उज्ज्वला जी, राजीव गांधी योजना, और सॉरी क्या नाम है, प्रधानमंत्री जो योजना है, और उज्ज्वला योजना है, और ये अन्नपूर्णा योजना है, जो भी योजना है समान रूप से मिली है। ये, लेकिन इसकी बात विपक्ष नहीं करता है। जब नहीं करता विपक्ष, अच्छे काम क्यों करवाएगा भाई?